हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स बाय एसके। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है केस स्टडी ऑन नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन द सब्जेक्ट ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। इसमें सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन डाटा ऑफ द पेशेंट देखना होता है, जिसमें हमने लिखेंगे हम पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, वार्ड जो कि पीडियाट्रिक वार्ड आएगा, डेट ऑफ द बर्थ ऑफ द पेशेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ एडमिशन, डायग्नोस, डॉक्टर इंचार्ज, एड्रेस ऑफ द पेशेंट। देन चीफ कंप्लेंट्स, पेशेंट कौन सी चीफ कंप्लेंट्स वार्ड में आया है। पेशेंट मोहित इज एडमिटेड इन जो भी आपका हॉस्पिटल होगा विद द चीफ कंप्लेंट्स ऑफ वॉमिटिंग, डायरिया, कितने कितने टाइम से थे वो आपने मेंशन कर देना है। डीमा इन दी बॉडी, लॉस ऑफ एपेटाइट, जो भी आपके पेशेंट की चीफ कंप्लेंट्स होंगी वो आपने लिख देनी है। देन प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, उसमें प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री लिखनी है। पेशेंट इज एडमिटेड इन पीडियाट्रिक वार्ड विद चीफ कंप्लेंट्स ऑफ वॉमिटिंग, डायरिया, डीमा इन बॉडी एंड डॉक्टर डायग्नोज हिम एज ए नेफ्रोटिक सिंड्रोम। देन प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, इसमें पेशेंट हैड नॉट अंडरगोन एनी टाइप ऑफ सर्जरी। देन पास्ट हिस्ट्री लिख देनी है, उसमें मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री दोनों आएंगे। देन फैमिली हिस्ट्री लिख देनी है, फैमिली हिस्ट्री पेशेंट की क्या है, फैमिली ट्री बना देना है। और देन पर्सनल हिस्ट्री पेशेंट की लिख देनी है, इसमें पेशेंट की बर्थ हिस्ट्री कि पेशेंट कैसे बॉर्न हुआ था, सिजेरियन सेक्शन था कि नॉर्मल डिलीवरी थी। डाइटरी हिस्ट्री कैसी है पेशेंट की, पेशेंट ने 1 ईयर तक ब्रेस्ट फीड ली है कि नहीं ली, पेशेंट का नॉन वेजिटेरियन है कि वेजिटेरियन, वो मेंशन कर देना है। देन एलर्जिक हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, देन इम्यूनाइजेशन पेशेंट की हुई है कि नहीं हुई वो मेंशन कर देनी है। देन फिजिकल असेसमेंट, इसमें हेड टू टो फिजिकल असेसमेंट आएगी। सबसे पहले हेड, उसमें सारा शेप ऑफ स्कल, स्काल्प, फेस, कलर ऑफ हेयर सारा चेक करेंगे। देन फोरहेड, आइज़, देन नोज़ चेक करेंगे, उसमें सब हेडिंग्स देख लीजिए आप कौन कौन से बनाने हैं। देन लिप्स, माउथ, ईयर्स, नेक, चेस्ट, अब्डोमन, जेनिटेलिया, एक्सट्रीमिटीज़, वो सारा हमने चेक करना है। देन न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करनी है, उसमें जितने भी पेशेंट के रिफ्लेक्सेस हैं वो सारे हमने चेक करने हैं। देन वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट, उसमें सारी वाइटल साइंस मेंशन करके, बेबी में हम बीपी नहीं चेक करते, वो बीपी इसमें मेंशन नहीं करना। देन उसकी नॉर्मल वैल्यूज़, पेशेंट वैल्यू और रिमार्क्स लिख देने हैं। देन आपके पेशेंट में जो भी लैब इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं वो सारी आपने लिख देनी है, और पेशेंट की क्या वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू क्या है, वो सारी लिख देनी है। देन मेडिकेशंस, उसमें भी आपने हेडिंग्स बनाने हैं। ड्रग नेम क्या है, क्लिनिकल नेम क्या, केमिकल नेम क्या है, डोज, रूट, एक्शन, वो सारी जो जो आपकी पेशेंट की मेडिसिन जितनी है वो सारी आपने लिख देनी है। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन में आपने जो भी आपकी मेडिकेशन है उसको डिटेल में लिखना है। ऐसे आपने हर उसके हेडिंग बनाने हैं, जैसे ड्रग नेम, डोज, रूट, मोड ऑफ एक्शन, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट, उसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है आपकी उस पेशेंट को मेडिकेशन देने की, ये सारा आपने मेंशन करना है। देन ऐसे ही सेकेंड ड्रग की जो कि है सेफ्ट्रीएक्सोन एंटीबायोटिक है, उसके बारे में लिख देना है कि डोज कितनी देते हैं पेशेंट को, 1 mg वंस डेली, रूट कौन सा है, मोड ऑफ एक्शन, इंडिकेशंस क्या क्या हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, और जो भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हैं उस मेडिकेशन को देने के लिए वो लिख देनी है। देन नेक्स्ट है इंजेक्शन लेजिक्स, वो डोज क्या है जो भी आपने आपके पेशेंट को देते हैं, रूट, मोड ऑफ एक्शन क्या है वो लिख देना है। देन इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट्स एंड नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देन जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनी से रिलेटेड होता है तो हम एनाटमी ऑफ द किडनी लिखेंगे यहाँ पे। या पहले यह लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द राइट किडनी का मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ऐसे आप भी बना सकते हैं। देन देखिए किडनी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया कि किडनी क्या होती है। देन उसका ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी क्या है वो सारा एक्सप्लेन कर दिया, उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, सारे ग्रॉस स्ट्रक्चर में इंक्लूड है वो सारे मेंशन कर दिए। देन नेक्स्ट देखिए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, उसमें क्या आएगा, नेफ्रॉन आएगा, तो नेफ्रॉन का साथ में मैंने डायग्राम बना दिया है, नेफ्रॉन एंड एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स का एक डायग्राम बना दिया। देन नेफ्रॉन को अच्छी तरह से टोटली नेफ्रॉन की एक्सप्लेनेशन लिख दी। देन नेक्स्ट देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ डिजीज़ कंडीशन, ऐसे आपने एक बड़ा सा हेडिंग एक पेज पे लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट पेज पे उस पर एक्सप्लेनेशन कर दी, डेफिनेशन क्या होती है,
वो लिख दी है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की। देन टाइप्स को हमने जब भी केस स्टडी हमने बनानी है तो पेशेंट के साथ हमने कंपैरिजन करना है कि बुक में क्या है, पेशेंट में क्या है। सबसे पहले जैसे कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम टाइप्स में वो पेशेंट में एब्सेंट था। प्राइमरी और इडियोपैथिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम वो मेरे पेशेंट में प्रेजेंट था। देन सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम वो मेरे पेशेंट में एब्सेंट था। देन एटियोलॉजी में देखिए क्या क्या है, डायबिटीज मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मेरे पेशेंट में एटियोलॉजी में थर्ड जो पॉइंट है वो प्रेजेंट था। देन क्लिनिकल हिस्ट्री में भी ऐसी सेम हमने वो सारे पेशेंट के साथ कंपैरिजन करने हैं। जो पेशेंट में सिम्टम प्रेजेंट हैं वो मेंशन कर देने हैं प्रेजेंट, जो एब्सेंट है वो सारे वैसे सेम मेंशन कर देने हैं कि एब्सेंट हैं। देन नेक्स्ट देखिए कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, वो सारे मेंशन कर दिए। पेशेंट में एब्सेंट है, प्रेजेंट है, वो सारे मेंशन कर दिए। देन डायग्नोस्टिक वैल्यूएशंस में जो आपके टेस्ट हुए हैं पेशेंट के वो सारे डन लिख देने हैं, और जो टेस्ट नहीं हुआ वो आपने नॉट डन लिख देना है। देन मेडिकल मैनेजमेंट, स्टेरॉयड थेरेपी है इसकी मेडिकल मैनेजमेंट, एंटीबायोटिक थेरेपी, डायरेटिक, एल्बुमिन इन्फ्यूजन, जो आपके पेशेंट में डन हुए हैं वो सारे आपने लिख देना है इन पेशेंट डन। देन नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट में है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, वो डन है पेशेंट में, मीन्स पेशेंट को दी गई है मेडिसन्स। देन सर्जिकल मैनेजमेंट जो है रीनल ट्रांसप्लांटेशन वो नॉट डन है पेशेंट में, मीन्स कि मेरे पेशेंट में ये नहीं पेशेंट पे नहीं एप्लीकेबल की गई थी। देन नर्सिंग मैनेजमेंट सबसे पहले हमने नर्सिंग असेसमेंट करनी है पेशेंट की, वो एटलीस्ट आपके 8-10 पॉइंट होने चाहिए असेसमेंट पे। देन नर्सिंग डायग्नोज, जैसे कि आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा एटलीस्ट 5 डायग्नोज ज़रूर बनाने हैं। पर पहला डायग्नोज जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बनेगा फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस रिलेटेड टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम मैनिफेस्टेड बाय फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन टिश्यू। देन सेकंड बनेगा रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम मैनिफेस्टेड बाय accumulation ऑफ फ्लूइड। देन थर्ड है impaired न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम मैनिफेस्टेड बाय लॉस ऑफ एपेटाइट। देन फोर्थ है impaired family process support related to nephrotic syndrome manifested by parental anxiety. Then fifth है knowledge deficit related to nephrotic syndrome manifested by lack of information about disease condition. Then short term goals, long term goals according to diagnosis set कर देने हैं। देन फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोज फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस रिलेटेड टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसका नर्सिंग गोल सेट कर दिया एनसीपी में। देन प्लानिंग बना दी, रैशनल इम्प्लीमेंटेशन, मेरे टीचर मैं ऐसी डायग्नोज बनाती हूँ, यहाँ पे मेरे टीचर ने बोला हुआ कि आपने इम्प्लीमेंटेशन पहले लिखनी है, रैशनल बाद में लिखना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। और देन वैल्यूएशन लिख दी। देन सेकेंड डायग्नोज देखिए रिस्क फॉर इन्फेक्शन, देन इसमें डायग्नोज नर्सिंग गोल बना दिया टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, प्लानिंग क्या क्या की उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, रैशनल इम्प्लीमेंट क्या क्या किया और एवेल्यूएशन क्या थी। देन थर्ड इज इम्प्योर न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, उसका गोल सेट कर दिया, प्लानिंग, रैशनल इम्प्लीमेंटेशन और एवेल्यूएशन लिख दी। ऐसे ही हमने फोर्थ डायग्नोज बना दिया इम्पेयर्ड फैमिली प्रोसेस रिलेटेड टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम। देन उसके गोल सेट कर दिए, प्लानिंग, रैशनल इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूएशन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर एक नई वीडियो आप तक सबसे पहले आप तक पहुँचे। देन फिफ्थ डायग्नोज नॉलेज डेफिशिएंट रिलेटेड टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नर्सिंग गोल, प्लानिंग, रैशनल इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्यूशन। लास्ट में इवेल्यूशन में ये लिखना होता है कि जैसे नॉलेज रिगार्डिंग डिजीज कंडीशन इज प्रोवाइडेड टू सम एक्सटेंट, सेम सारी डायग्नोसिस में इवेल्यूशन ऐसे ही लिखनी होती है। देन पेशेंट एजुकेशन देखिए, पहले डाइट के बारे में एजुकेट कर सकते हैं पेशेंट को। देन सेकंड में ऑफर पोटाशियम कंटेनिंग फूड लाइक ऑरेंज जूस, बनाना। Then teach patient to restrict fluid intake, teach the patient to keep skin dry and apply body powder for soothing. Then teach the patient to avoid the contact of too edematous skin, teach to provide small frequent feeding. Then provide nutritional supplements, teach the patient to maintain a general hygiene of the patient, teach the patient's relatives to administer medication at regular time. Then teach the patient for regular follow-up.
देन कंक्लूजन लास्ट में बताना है कि पेशेंट मोहित वाज एडमिटेड इन वार्ड विद चीफ कंप्लेंट्स ऑफ वॉमिटिंग, डायरिया, एडीमा इन बॉडी एंड आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट ही इज़ रिकवर टू सम एक्सटेंट एंड डिस्चार्ज ऑन दिस डेट। और लास्ट में आपने जितनी भी बुक्स से को रेफ़र किया हुआ है वो आपने बिब्लियोग्राफी लिख देनी है। मैंने एक ही बुक को रेफ़र किया था तो मैंने एक ही मेंशन की है, और आप जितनी भी बुक्स को रेफ़र करेंगे वो साथ में आपने मेंशन ज़रूर करनी है। सो स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आपको ये सारी केस स्टडी समझ लग गई होगी। अगर आप मेरी वीडियोस आपको मेरी अच्छी लग रही हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप कोई और वीडियो पे कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मुझसे तो एक बार कमेंट में मुझे ज़रूर मैसेज कर दीजिए ताकि मैं आप तक वो वीडियो पहुंचा सकूं। और ये मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।